भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2021 में 24.4% से दुगना होकर 2024 में 48.8% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यबल में सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला है। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के कानून मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह एक कदम है। इस दिशा में राज्य सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मूल्यांकन और मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। भारत ने अपनी पहली विदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) मशीन विकसित की है, जिसे अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नई दिल्ली में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में 80 से 85% उपकरण आयात किए जाते हैं। स्वदेशी MRI मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। भारत चीन सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कल चीन के बीजिंग में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष इस दिशा में प्रासंगिक राजनयिक और सैन्य तंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने सीमा पार नदियों और कैलाश मानसरोवर से यात्रा सहित सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। वहीं खेल जगत की बात करें तो भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने कल जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 47 किलोग्राम की ग्रो रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है।